Factorize means you have to break in parts. You have to divide it in parts. For example, I have a number 12 और मैं आपको बोलूं कि just factorize it. Factorize means find the factors. Factorize means you have to find the factors. You have to break this number into two numbers such that when multiplied it gets 12. So 3 and the 4 are two numbers जो कि 12 के फैक्टर्स हैं. अगर मैं 12 को फैक्टराइज करूं तो मेरे पास एक फैक्टर 3 आएगा और एक फैक्टर 4 आएगा. जब मैं 3 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 12. दिस इज द मीनिंग ऑफ फैक्टराइज. फैक्टराइज मींस यू हैव टू ब्रेक इट इन सिंपल पार्ट्स. अच्छा, एक और डेफिनेशन है फैक्टराइज की. फैक्टराइज मींस मेक ब्रैकेट्स. फैक्टराइज कैन आल्सो बी डिफाइंड एज यू हैव टू मेक ब्रैकेट्स. आपको फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं जब आपको वो बोले फैक्टराइज. सेकेंड टाइप अगर मैं बात करूं तो जैसे उसने बोला था कि सर फैक्टराइज में हम कॉमन लेते हैं, तो फैक्टराइज करने के, फैक्टर्स बनाने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं. द मोस्ट कॉमन मेथड इज टू टेक कॉमन. ठीक है, जैसे मैं यहाँ अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि फैक्टराइज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी हैव टू टेक समथिंग कॉमन. तो हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं बाय टेकिंग कॉमन. फैक्टराइज करने के लिए वी टेक कॉमन. और कोई मेथड याद है फैक्टराइज करने के लिए? सर फैक्टराइजेशन का मुझे मेथड याद है कि हम किस तरह से उसको करते हैं. जैसे 15 और 12 है. हाँ. तो उसमें हमारा कॉमन पहले हम 3 लेंगे और 3 के साथ हम A2 लिखेंगे. ठीक है, वो तो कॉमन मेथड हो गया ना, वो तो कॉमन मेथड हो गया. इसके अलावा कोई तुम्हें मेथड याद है जिससे तुमने फैक्टराइज किया हो? सर मिस सर ट्री मेथड. ट्री मेथड क्या था, वो क्या था, उसका नाम क्या था ट्री मेथड का? वो किसी नाम से किया था? एलसीएम एचसीएफ. एलसीएम एचसीएफ नहीं, एक टर्म होती है जिसको ब्रेक करते हैं, कुछ याद आ रहा है? मिडिल टर्म ब्रेकिंग. जबरदस्त, मिडिल टर्म ब्रेकिंग फैक्टर यानी प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे वो कह रही है ना. तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड याद है किसी को? जी सर. ठीक है, तो उससे भी हम फैक्टराइज करते हैं. तो मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ. ठीक है, द फर्स्ट मेथड इज टू टेक कॉमन. द सेकेंड मेथड इज मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, हम जिसमें फैक्टर्स बनाते हैं. और थर्ड मेथड याद है किसी को? एक और भी मेथड है जिससे हम फैक्टराइज करते हैं. वो फॉर्मूलाज होते हैं उसमें, याद है कुछ फॉर्मूलाज? आइडेंटिटीज. जबरदस्त. तो ये तीन मेथड्स होते हैं जो कि हमने क्लास 8 में डिस्कस किए थे, बाय विच वी डू फैक्टराइजेशन. वी कैन डू फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन. वी कैन डू फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड. वी कैन डू फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी. ठीक है, ये तीन मेथड्स हैं, ये तुम्हें पता होने चाहिए. ये तुम्हें पता होने चाहिए कि तुम तीन मेथड से चीजों को फैक्टराइज कर सकते हो. व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टराइज? फैक्टराइज मींस यू हैव टू ब्रेक इट इनटू सिंपल पार्ट्स. फैक्टर्स बनाओ, ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिनको जब मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मेरा क्वेश्चन वापस मिल जाए. तो यू कैन डू फैक्टराइजेशन बाय थ्री मेथड्स. द फर्स्ट वन इज कॉमन मेथड, द सेकंड वन इज द मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड एंड द थर्ड वन इज द आइडेंटिटी मेथड. तो अब जरा जल्दी से मुझे ये बताओ कि फर्स्ट पार्ट में हम कौन सा मेथड यूज करें? We have to Identity. Sir, common. अच्छा, आइडेंटिटी मेथड क्यों बोला? आइडेंटिटी मेथड क्यों बोला? ये तो किसी आइडेंटिटी से नहीं मिल रही. आइडेंटिटीज मैंने यहाँ लिखी हुई है. चलो मैं तुम लोग आइडेंटिटीज भी शो कर देता हूँ. ये देखो मैंने छुपाई हुई थी, ये नहीं आइडेंटिटीज. ठीक है, अब मुझे इसमें से देख के बताओ कि ये कौन सी आइडेंटिटी है. ये तो मुझे कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही. नहीं सर, नहीं सर, ये कॉमन है. स्क्वायर नहीं है ना दोनों पे, मतलब एक पे होना, मतलब पूरा ब्रैकेट होना चाहिए. कौन सा मेथड यूज करें? कौन सा मेथड यूज करें? कॉमन मेथड. तो मुझे जल्दी से बताओ, पहले नंबर्स में बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 15 भी आता है, 12 भी आता है? 3. तो आई कैन टेक 3 कॉमन. अब जल्दी से वेरिएबल बताओ. यहाँ a स्क्वायर. a स्क्वायर मींस वी हैव 2 a's. यहाँ 2 a हैं और यहाँ 3 a हैं, तो कितने a कॉमन ले सकता हूँ? a स्क्वायर. a स्क्वायर. तो आई कैन टेक a स्क्वायर कॉमन. चलो अब जल्दी से बताओ फर्स्ट टर्म में क्या बच गया? 5 सिर्फ 5 बच गया. 5 प्लस 4. सर हम स्क्वायर बाहर लिखेंगे a के साथ. बिल्कुल आप बिल्कुल यू हैव टू टेक कॉमन. आपको कॉमन लेना पड़ता है ना, तो आपने a स्क्वायर कॉमन लिया है. यू हैव टू टेक कॉमन. क्यों कॉमन लिया है? a स्क्वायर इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि यहाँ मेरे पास 2a है और यहाँ मेरे पास 3a है. ठीक है, तो 2a मैं कॉमन ले सकता हूँ. 2a यहाँ भी है, 2a यहाँ भी है. या एक्स्ट्रा 3 है, या एक्स्ट्रा 3 है ना, इसका मतलब यहाँ एक एक्स्ट्रा है, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ. इसकी एग्जांपल इस तरह है कि एक स्टूडेंट के पास 5 पेंसिल्स हैं और एक स्टूडेंट के पास 6 पेंसिल्स हैं. तो क्या मैं दोनों स्टूडेंट से 5 पेंसिल्स अपने पास ले सकता हूँ? कैन आई टेक 5 पेंसिल्स कॉमन? हाँ, क्योंकि उसके पास 5 है और एक के पास 6 है, तो दोनों के पास 5 तो है. इसीलिए यहाँ a स्क्वायर है, मतलब 2a है,
और यहाँ a क्यूब है, मतलब 3a है, तो आई कैन टेक a स्क्वायर एज कॉमन। तो सर एक ये बचेगा ना? बिल्कुल एक ही बचेगा। अगर तुम्हें ये चीज नहीं समझ में आती तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ब्रेक करके लिख लो, इसको 15 लिखो, 15 के साथ आप 2a लिख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, 2a मतलब a स्क्वायर, और आपने फिर प्लस का साइन यूज किया और फिर आपने 12 लिखा, और सिंस यू हैव a क्यूब तो आपने a 3 बार लिख लिया, a। अब आप कॉमन लो। अब मुझे बताओ a कॉमन, आप जल्दी से क्या कॉमन लेंगे? अब यहाँ 2a है और यहाँ 3a है, तो वी कैन टू, हम यहाँ 2a कॉमन ले सकते हैं ना? Yes, That's sir. why I have taken a square as common. तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 times 4 is 12 and 4 is. So this will be my final answer. अब ये further completely और फैक्टराइज नहीं हो सकता, ना इस पे आइडेंटिटी लग सकती है, ना इस पे मिडिल टर्म लग सकता है, ना इस पे जो है वो कॉमन मेथड लगेगा, इसलिए ये मेरा फाइनल आंसर होगा। जब हम ये इसको चीज वापस clear है? सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आएगा हमारे पास। बिल्कुल। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, अगर अगर तुम्हें लगता है कि तुमने गलत काम किया तो यू कैन चेक इट बैक एज वेल। इसको जल्दी से इससे मल्टीप्लाई करो और इसको जल्दी से इससे मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, तुम्हें तुम्हारा क्वेश्चन वापस मिल जाएगा। टेक्निक कौन सी टेक्निक यूज करें? सर इधर आइडेंटिटीज करेंगे, नहीं मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अच्छा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए तो मेरे पास 3 टर्म्स होनी चाहिए, या तो 4 टर्म्स हैं। कॉमन लेंगे सर। कॉमन लेंगे, जबरदस्त, कॉमन लेंगे। ये याद है तुम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया होगा कि हम लोग ग्रुप्स बना लेते थे, तो हमने इन दोनों को ग्रुप बना लिया जी। और हमने इन दोनों को ग्रुप बना लिया। अब हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो पहले ग्रुप में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ? व्हाट इज कॉमन? टी। सो आई विल टेक टी कॉमन, और इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ से जब मैंने टी कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 2 और 2v। तो आई विल राइट 2v, देन द साइन विल बी पॉजिटिव, एंड देन सिंस आई हैव टेकन t एज कॉमन, तो मैं तो t कॉमन ले चुका हूं, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। जब कुछ नहीं बचता तो हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। 1 कैसे आया? बिकॉज आई हैव टेकन t एज कॉमन, तो जब मैंने t कॉमन ले लिया तो आई कैन नॉट राइट t इन द ब्रैकेट, तो मुझे 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि t मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं लिख सकते। सॉरी 2v भी सिर्फ लिख सकते हैं। नहीं, दोबारा पूछो, नहीं आपका क्वेश्चन नहीं समझा मैं। अगर हम 2v सिर्फ लिखें, ना ना ना, 2v फिर गलत हो जाएगा। अगर आपने 2v लिखा तो आप जैसे ये कह रही है कि मैंने सिर्फ 2v लिखा, चलो इसको मिटा देते हैं और 2v लिख देते हैं बस, ठीक है, मैंने 2v लिख दिया। अब जब आप वापस इसको मल्टीप्लाई करोगी तो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा। जब आप 2v को t से मल्टीप्लाई करोगी क्या आएगा? 2tv। तो ये वाली टर्म कहाँ गई? ये वाली टर्म तो आपने गायब कर दी, इसी वजह से आपको यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप कोई चीज कॉमन लेते हो और वहां कुछ नहीं बच रहा होता तो आप 1 लिखते हो। ये चीज क्लियर है? जी सर। चलो, व्हाट अबाउट दीस टू? सर हम इधर माइनस सर विल यूज द टेबल हियर फर्स्ट। -5 यू कैन टेक माइनस कॉमन बिकॉज यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो आई कैन टेक माइनस एज कॉमन, और सिंस 5 ले सकता हूँ, तो अगेन इनसाइड द 2v प्लस, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, तो यहाँ ऑपोजिट साइन आएगा, दैट इज प्लस, और सिंस आई हैव टेकन 5 एज कॉमन तो दिस 1। ठीक है। अब यहाँ अगर तुमने यहाँ आंसर लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस कैन बी फर्दर फैक्टराइज बिकॉज देयर इज समथिंग कॉमन, इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है। व्हाट इज दैट कॉमन? 2v + 1। तो हम सर इसमें ग्रुप्स बना के पहले सारे को ब्रैकेट में लिख लेंगे फिर t - 5 को लिख। ठीक है, तो यू विल टेक 2v + 1 एज कॉमन, और जो बाकी की टर्म्स बच गई यू विल राइट इट इन द ब्रैकेट एज वेल, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अगर तुम्हें लगता है कि ये गलत है तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यू विल गेट द ओरिजिनल क्वेश्चन बैक, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आपने इस स्टेप पे इसको छोड़ दिया तो दिस कैन बी इसको फैक्टराइज और किया जा सकता है बिकॉज देयर इज समथिंग कॉमन। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो मुझसे। सर बिगिनिंग में जो टी है वो ब्रैकेट के बाहर क्यों है? बिकॉज टी इज कॉमन, टी यहाँ भी है और टी यहाँ भी है, तो आई हैव टू टेक समथिंग कॉमन, क्योंकि मुझे इसको फैक्टराइज करना है ना, तो आई एम डूइंग इट मैं इसको कॉमन मेथड से फैक्टराइज कर रहा हूँ। तो अगर मैं टी कॉमन नहीं लूंगा तो ये ब्रैकेट कैसे बनेगा? इन ऑर्डर टू मेक दिस अ ब्रैकेट, इन ऑर्डर टू मेक इट अ फैक्टर, आई हैव टू टेक समथिंग कॉमन। और तो मुझे यहाँ टी नजर आ रहा है कि टी यहाँ भी प्रेजेंट है और टी यहाँ भी प्रेजेंट है, इसीलिए मैंने टी को आउटसाइड द ब्रैकेट लिखा है, मतलब मैंने इसको कॉमन लिया। सर अगर लास्ट में जब हमारे दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास आ गए और उनमें जब कुछ कॉमन हुआ, जब हमने मतलब कंक्लूजन लिख लिया उसके बाद उनमें कुछ कॉमन हुआ, फिर उसको हम टेबल से करेंगे ना वापस? टेबल कौन सा कह रही हो?
जैसे अब जैसे 2v+1 है और एक ब्रैकेट में t-5 है। अब अगर इन दोनों में कुछ कॉमन हुआ फिर इसको हम वापस टेबल से करेंगे ना किसी। नहीं, इन दोनों में कॉमन कैसे होगा, ये तो अनकॉमन होंगे ना बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों हम तो यहाँ मैक्सिमम कॉमन ले चुके हैं ना, तो ये दोनों हमेशा अलग अलग ब्रैकेट होंगे। लेकिन अगर ये सेम ब्रैकेट होते तो जी फिर जी। तुम आइडेंटिटी यूज कर सकती थी। तो अगर एक ब्रैकेट में जैसे 2v+1 नहीं होता, उसके बजाय कोई और सा नंबर होता 1 के अलावा, तो ठीक अगर है, वो दोनों कॉमन होते तो उनको हम तो किसी टेबल से करते हैं ना वापस, उनको सिंपलीफाई करने के लिए, या उनको छोड़ अगर देते हैं। अगर क्वेश्चन देखो, हमें क्वेश्चन सिर्फ कह रहे हैं फैक्टराइज, तो हमने सिर्फ ब्रैकेट्स बना के छोड़ दिया। अगर वो कहता फैक्टराइज एंड सिंपलीफाई, तो फिर हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करते हैं, जैसे हमने कल किया था, ओके एक्सपेंड एंड सिंपलीफाई। ठीक है, तो लेकिन अभी क्वेश्चन सिर्फ हमें फैक्टराइज कह रहे हैं, तो इसका मतलब है वी जस्ट हैव टू मेक 2 ब्रैकेट्स और 2 टर्म्स जो कि मल्टीप्लाई होकर हमें अपना रिक्वायर्ड आंसर दे रहे हैं। ओके सर। ठीक है, तो इसीलिए मैं और ये सर लैंग्वेज ये -5 क्यों आया यहाँ पे? -5 मैंने कॉमन लिया है, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज माइनस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फर्स्ट टर्म, माइनस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेकंड टर्म, तो आई कैन टेक माइनस कॉमन। 5 मैंने इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि 10 के टेबल, क्योंकि 5 के टेबल में 10 भी आता है और यहाँ 5 भी है, तो आई कैन टेक 5 एज कॉमन एज वेल। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 10 भी आता है और 5 भी आता है, तो वो 5 है। तो आई हैव टू टेक समथिंग कॉमन, तो मैंने यहाँ कॉमन लिया। जैसे मैंने यहाँ 3 कॉमन लिया था ना, 3 मैंने क्यों कॉमन लिया, क्योंकि 3 के टेबल में 15 भी आता है और 3 के टेबल में 12 भी आता है, तो इसीलिए मैंने 3 कॉमन लिया। ये चीज क्लियर है? यस सर। चलो, जी सर। अब व्हाट अबाउट दिस थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट कैसे करेंगे? सर वी विल यूज आइडेंटिटी। वेरी गुड, वेरी गुड, इसको आइडेंटिटी से करेंगे। ठीक है, जी सर। आइडेंटिटी से कैसे करेंगे, क्या देखते ये हैं कैसे। सर a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें थर्ड आइडेंटिटी लगेगी। मतलब ये पता कैसे चलता है कि हमें आइडेंटिटी यूज करनी है? तो पहली बात ये है कि 2 टर्म्स होनी चाहिए। थर्ड आइडेंटिटी की जो रिकॉग्निशन है वो क्या है? यू हैव 2 टर्म्स एंड बोथ द टर्म्स शुड बी कंप्लीटली स्क्वायर। दोनों टर्म्स किसी का स्क्वायर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस इज 4t², तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 2 का। सर हम 9 को 3 स्क्वायर कर देंगे। बिल्कुल, और t² मतलब t का स्क्वायर, तो यू हैव सर टू अभी राइट इस इट। पे 9 के ऊपर तो स्क्वायर नहीं लगा हुआ था। ठीक है, लेकिन 9 किसी का स्क्वायर तो है ना, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 3 का। तो यू हैव टू डू दिस स्टेप, आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। आप इस पे डायरेक्टली आइडेंटिटी अगर अप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा। यू हैव टू डू दिस स्टेप, ये स्टेप करना पड़ता है आपको। पहले उसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, देन यू विल कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म। तो 4t² इज द स्क्वायर ऑफ 2t, तो मैंने यहाँ 2t होल स्क्वायर लिखा, एंड देन 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। नाउ यू विल अप्लाई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहती है कि पहले एक बार दोनों को प्लस के साथ लिखो और अगली बार दोनों को माइनस के साथ लिखो। तो दिस इज ए, दिस इज ए, सो आई विल राइट ए इन द बॉटम। मैं ए लिख देता हूँ इसके नीचे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये मेरे ए की वैल्यू है और ये मेरे किसकी वैल्यू है? बी की। तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आई विल राइट एड देम, तो 2t plus 3, and what will be the second answer? 3 and 2t minus 3. 2t minus 3, so this is your फाइनल आंसर। इसके अलावा अब हम इसको और फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। दिस इज योर फाइनल आंसर। सर ये आइडेंटिटी का फॉर्मूला है क्या? ये बिल्कुल आइडेंटिटी का फॉर्मूला है, जो कि हमें याद भी हो गया, और अगर नहीं याद हुआ तो हम इसको याद भी कर लेंगे। एक बार जल्दी से फॉर्मूला रिवाइज भी कर लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट पता आइडेंटिटी। कैसे चलेगा क्या आइडेंटिटी है या कॉमन है और मिडिल टर्म है? फॉर्म देख के पता चलेगा। देखो यहाँ हमने देखा था वी हैव 2 टर्म्स, लेकिन इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं थी। बोथ ऑफ दीज वर नॉट स्क्वायर्स, ये किसी के स्क्वायर नहीं है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 15 है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 12 है, तो इसीलिए हमने आइडेंटिटी यूज नहीं की। यहाँ हमने आइडेंटिटी सिर्फ इसीलिए यूज की बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर ऑफ वन नंबर एंड दिस इज अ स्क्वायर ऑफ वन नंबर। 4t² किसका स्क्वायर है? 2t का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पहले फॉर्म समझनी पड़ती है कि फॉर्म कौन सी है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की बात करो तो इस क्वेश्चन में वी हैव 4 टर्म्स। ठीक है, आइडेंटिटी नहीं अप्लाई कर सकते। मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए वी हैव 3 टर्म्स, हमारे पास 3 टर्म्स होनी चाहिए, तब हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म पहले समझ लेंगे, उसके बाद हमें आसानी हो जाएगी कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में मुझे जरा दोबारा बताओ जल्दी से, कौन सा मेथड यूज करें? सर हम यूज कॉमन आइडेंटिटी। अच्छा ठीक है, पहले कॉमन लेंगे फिर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। देखो कैसे कर रहा हूँ मैं। आई कैन टेक कॉमन। कॉमन क्या ले सकता हूँ?
7 and Seven. 7. 7, क्योंकि 63 comes in the table of 7. 7 Yeah. multiplied by 9 is 63. So when I will take 7 X as square common, x square X square minus 9. minus minus 9. 9. अगर तुमने यहाँ अपना आंसर छोड़ दिया तो यू विल लूज 1 मार्क, क्योंकि दिस कैन बी फर्दर फैक्टराइज। ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है। कैसे हो सकता है? सर यहाँ पे Sir, आइडेंटिटी लगाएंगे आप। I didn't. बिल्कुल। x किसका स्क्वायर है? x स्क्वायर और वो And और 9 9 भी तो 3 किसी का। का स्क्वायर है। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो ये मुझे पहले ऐसे लिखना पड़ेगा। आई एम चेंजिंग द कलर, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो आई विल राइट इट लाइक दिस फर्स्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये स्टेप करने के बाद आइडेंटिटी अप्लाई किया करो, कभी भी डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई ना करो, ठीक है, क्योंकि उससे मिस्टेक हो जाती है। मुझे कैसे पता चला कि यहाँ आइडेंटिटी यूज करनी है? क्योंकि यहाँ दो टर्म्स थी और दोनों टर्म्स किसी का स्क्वायर है, तो इसीलिए मुझे Yeah. पता चला कि यहाँ आइडेंटिटी यूज करनी है। तो व्हाट विल बी माय फाइनल आंसर? माय फाइनल आंसर विल बी 7, वन ब्रैकेट विल बी x plus 3 and one bracket will be X minus 3. 63। देखो वी हैव टू टर्म्स ना, यहाँ 7x स्क्वायर है और यहाँ 63 है, तो मैंने इसको फैक्टराइज करना है। द क्वेश्चन सेज यू हैव टू फैक्टराइज इट। फैक्टराइज करने के लिए मेरे पास तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज कॉमन, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, आइडेंटिटी। आई कैन नॉट यूज आइडेंटिटी क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है, 7 किसी का स्क्वायर नहीं है ना, 63 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मैं आइडेंटिटी नहीं यूज कर सकता। मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड नहीं यूज कर सकता क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में आई हैव 3 टर्म्स, मेरे पास 3 टर्म्स होती हैं, यहाँ मेरे पास 2 टर्म्स हैं। मैं सिर्फ कॉमन मेथड यूज कर सकता था। तो अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों टर्म्स में क्या कुछ कॉमन है। तो मैंने ये देखा कि यहाँ 7 है और 7 के टेबल में 63 आता है, तो आई कैन टेक 7 कॉमन, ठीक है, क्योंकि 7 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट इज 63, ठीक है। तो मैंने 7 कॉमन लिया। तो जब मैंने 7 कॉमन लिया तो इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ से तो मैंने 7 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर, देन दिस नेगेटिव साइन, एंड व्हाट इज द नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड विद 7 गिव्स मी 63? ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 7 से मल्टीप्लाई करूं 63 आता है? तो 9। इसी वजह से 9 इनसाइड द ब्रैकेट आया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ किया था, यहाँ 15 है, यहाँ मैंने 3 कॉमन लिया, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 15 आएगा 5, और 3 को फिर किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 12 आएगा तो 4। तो इसीलिए मैंने यहाँ इस तरह किया, यहाँ भी इसी तरह किया। एंड देन आई रिकॉग्नाइज दिस इज नॉट माय फाइनल आंसर, आई कैन फैक्टराइज इट फर्दर मोर बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कैसे पता चला? बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर। जब दोनों टर्म्स किसी का स्क्वायर होती हैं तो आई कैन यूज दिस थर्ड आइडेंटिटी। मैं ये थर्ड आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ, लेकिन शर्त है कि बोथ द टर्म्स शुड बी द स्क्वायर्स। दोनों टर्म्स किसी का स्क्वायर होनी चाहिए। अगर दोनों टर्म्स किसी का स्क्वायर नहीं होंगी तो आई कैन नॉट यूज आइडेंटिटी। जैसे मैंने यहाँ आइडेंटिटी नहीं यूज की क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड and transformed it into the identity, then you write it in two brackets. In the first bracket you put a plus sign and the second bracket you put a negative sign. लेकिन पहले ये वाला स्टेप करना बड़ा जरूरी होता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये जो दो नंबर्स हैं ये किसके स्क्वायर हैं। सर मुझे थर्ड वाला समझ नहीं आ रहा। थर्ड वाला समझा देते हैं। थर्ड वाले में वो मुझसे कह रहा है 4t स्क्वायर माइनस 9। 4t स्क्वायर माइनस 9 आई हैव टू फैक्टराइज इट कंप्लीटली। फैक्टराइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज कॉमन मेथड, कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ मौजूद हो, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों अनकॉमन है। ये 4t स्क्वायर है, ये 9 है, कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब पहला मेथड गलत। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, आई टोल्ड यू दैट इन मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड देयर आर 3 टर्म्स, 3 टर्म्स होनी चाहिए, यहाँ तो 2 टर्म्स हैं, तो मैं तो मिडिल टर्म भी नहीं यूज कर सकता। Third method, identity. Can I use identity? Yes, I can use identity. Why? Because both the terms are squares. 4t square is also a square of a number and 9 is also a square of a number. 4t square किसका square है? 2t का. So first I have to write 2t whole square. 9 किसका square है? Yes, 3 का square है 9. So since I have identified what are the two numbers, 2t and 3, so first I will write them in first bracket with a positive sign and I will write them again in the second bracket with a negative sign, क्योंकि आइडेंटिटी कहती है कि फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस लिखो, सेकंड में माइनस। आप माइनस प्लस को चेंज कर सकते हो, इट डजंट मैटर। Sir, one question. So why have you put in like A like as a denominator and B as a denominator?
नहीं, इसको सिर्फ मैंने रिलेट करने के लिए ना, इसको सिर्फ इससे रिलेट करने के लिए मैंने ए और बी लिखा है, ठीक है। ए और बी, इससे मैंने इसको रिलेट करने के लिए लिखा है, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस आइडेंटिटी। इसमें ए और बी लिखा है, तो मैंने लिख दिया कि ए की जगह पे मेरे पास 2t है एंड बी की जगह पे मेरे पास 3 है। तो सिंस दिस आइडेंटिटी सेज दैट यू हैव टू ऐड ए एंड बी, तो सिंस आई हैव a is equals to 2t, so I will write 2t plus 3, and then the other bracket should be with subtraction, so I wrote 2t minus। अगर ये कंफ्यूज कर रहा है तो इसको हटा लो, ये मैंने सिर्फ इसको रिलेट करने के लिए लिखा था कि ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। सर आप आइडेंटिटी नंबर 1 और 2 भी सिखा दें प्लीज, एक बार प्रैक्टिस करवा दें। मैं इसको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आइडेंटिटी नंबर 1 और 2 पे काम करेंगे, तो वहां मैं इंशाल्लाह इसको डिटेल में जो है वो समझाऊंगा, ठीक है। इसकी मेरे पास बहुत सारी वीडियोस भी हैं, वो भी मैं शेयर करूंगा। Sir, can you please explain the last question one more time? Just The one. last question, in the last question we have to factorize again, ठीक है। In order to factorize we have again 3 methods. Either we can take something common, or we can also solve it by using middle term breaking method, or we can also use it with identity. जी शुरू का मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर ये देख लो कि आइडेंटिटी अप्लाई क्यों नहीं करी, क्योंकि दोनों किसी के स्क्वायर नहीं है। 7x स्क्वायर इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, 63 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, तो आइडेंटिटी तो अप्लाई नहीं हो सकती, तो मैंने कॉमन से किया। जब मैंने 7 कॉमन लिया तो इनसाइड द ब्रैकेट इट इज कमिंग आउट टू बी x स्क्वायर माइनस 9। अब अगर तुम यहाँ आंसर लीव कर दो, तुम बोलो सर ब्रैकेट्स तो बन गए, फैक्टराइज हो गया, मेरा काम तो हो गया, लेकिन उसने आपको बोला है फैक्टराइज कंप्लीटली। इफ यू विल leave your answer over here, you will lose 1 mark. You have to factorize it further, क्योंकि ये factorize हो रहा है। कैसे हो रहा है? अगेन 3 मेथड्स हैं। कॉमन नहीं, कुछ कॉमन तो नहीं है दोनों में। मिडिल टर्म नहीं, मिडिल टर्म भी नहीं अप्लाई हो सकता, क्योंकि मिडिल टर्म में हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं। आइडेंटिटी, yes I can use identity, why? Because this is a square and this is also a square। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो मैंने x का स्क्वायर लिखा, एंड देन 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको ये वाली फॉर्म बनानी पड़ती है। फर्स्ट यू मेक दिस फॉर्म एंड देन यू राइट योर आंसर। तो ये वाली फॉर्म बन गई, बिल्कुल ये वाली फॉर्म बन चुकी है। नाउ आई हैव टू ऐड देम एंड इन द ब्रैकेट, इन द सेकंड ब्रैकेट आई हैव टू सबट्रैक्ट देम। तो पहले मैंने x + 3 लिखा और फिर नेक्स्ट टाइम मैंने x - 3 लिखा। दिस इज माय फाइनल आंसर बिकॉज आई कैन नॉट फैक्टराइज इट फर्दर। अब मैं अगर इसको फैक्टराइज और आगे नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है, मिडिल टर्म भी यूज नहीं कर सकता, आइडेंटिटी भी नहीं, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। Understood, sir. Thank you. चलो चलो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चंस हो गए हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। अगेन द रेफरेंस इज द सेम, algebraic manipulation, reference is D2 Cambridge past papers। now the question is express as a single fraction। ठीक है, फ्रैक्शन तुम्हें पता है, एनीथिंग विच इज इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, ऐसी चीज जिसके पास एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाले नंबर को वी कॉल इट एज न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो दिस इज अ फ्रैक्शन एंड द क्वेश्चन इज सेइंग दैट वी हैव टू एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन। देयर आर 2 फ्रैक्शंस और वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो हमसे कह रहा है कि आपको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर लिखना है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि हाउ डू वी सब्ट्रैक्ट We'll make the denominator same। जबरदस्त, वी मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो यहाँ लिखा हुआ है 6a और यहाँ लिखा हुआ है 9a। कैन वी मेक 6a 9a? क्या हम 6a को 9a बना सकते हैं? वी कैन नॉट मेक 6a into 9a। हम 6a को 9a, लेकिन एक, हाँ बिल्कुल, लेकिन एक कॉमन नंबर है जो 6 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है। व्हाट इज दैट नंबर? और उनको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18। तो इन ऑर्डर टू मेक इट 18a, 6a को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। और इन ऑर्डर टू मेक 9a 18a, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो इफ समथिंग इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद द डिनोमिनेटर, इट इज अ रूट दैट आई हैव आल्सो मल्टीप्लाइड विद। चलो अब जल्दी से कर लो इसको। तो दिस विल बी 21 upon 18a and this will be minus 10 upon 18. Since now the denominators are same, so I will write the denominator only once. This will be 18a, and what is 21 minus 10? 21 minus 10, चलो इसको एक स्टेप और
21 minus 10 is 11. तो इसको हमने we have expressed it in the form of a single fraction and our final answer is 11 upon 18a. सर अगर बीच में माइनस के अलावा मल्टीप्लाई का साइन होता तो फिर हम लोग डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, कैंसिलेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उस वक्त होती है जब बीच में इक्वल्स टू का साइन हो, ठीक है। अगर ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता तो हम ये देखते कि क्या कोई क्रॉस कटिंग हो रही है, वरना फिर हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते और आंसर लिख देते। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ होती है? जहाँ इज इक्वल क्रॉस टू मल्टीप्लिकेशन उस वक्त होती है अगर ये इस तरह होता 7/6 से इक्वल्स टू 5/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उस वक्त होती है जब इक्वल्स टू होता है। ओके सर, ठीक है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कैसे करेंगे? आई हैव टू टेक एलसीएम। तो जब इस तरह के दो ब्रैकेट्स हुआ करें तो फिर हमारे पास क्या वो ट्रिक होती है, हमारे पास ट्रिक ये होती है कि वी हैव टू कॉपी बोथ द ब्रैकेट्स। हम बोथ ब्रैकेट्स को एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो x-3 भी लिखेंगे एंड वी विल राइट x+2 एज वेल, क्योंकि वी कैन नॉट मेक x-3 एंड वी कैन नॉट मेक x+2 और हमें कोई नंबर भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसकी सिंपल सी स्ट्रेटेजी होती है कि टेक बोथ द ब्रैकेट्स एज द एलसीएम, दोनों ब्रैकेट्स को एलसीएम ले लो, ठीक है। तो अब यहाँ तो x-3 प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट कौन है? x+2। तो मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट मल्टीप्लाई x+2, मैं यहाँ भी x+2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ भी x+2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर हम x+2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं ना। एलसीएम का मतलब है वी हैव टू मेक कॉमन डिनोमिनेटर। यहाँ x-3 तो पहले से मौजूद है, लेकिन यहाँ कौन मौजूद नहीं है? यहाँ x+2 नहीं है। तो इन ऑर्डर टू मेक द कॉमन, तो मुझे x+2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आई हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो यहाँ x-3 तो पहले से है, सो फिर x+2 नहीं x+2 है। को भी करना चाहिए ना फिर उससे x+3 से बिल्कुल बिल्कुल x-3 करेंगे, से। बिल्कुल करेंगे। नेक्स्ट उसमें आगे यही चल के करेंगे। माइनस, अब मुझे कॉमन डिनोमिनेटर करना है, ठीक है। आई हैव x+2, आई डोंट हैव x-3। तो व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस विद x-3 और जब मैं डिनोमिनेटर को x-3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द न्यूमरेटर एज वेल, सो दिस विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड विद x-3। ये चीज समझ में आ रही है? चलो, दिस विल बी 1 एंड देन इन द ब्रैकेट दिस विल बी x-3। अब सिंपलीफाई कर लो जल्दी से, सिंपलीफाई कर लो। समझ नहीं आया। x-3 कैसे आया मैं भी बता देता हूँ। देखो, वी हैव टू मेक अ कॉमन डिनोमिनेटर ना, हमें कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ लिख लेंगे। सिंस वी डोंट नो व्हाट इज x-3 एंड व्हाट इज x+2, तो हम कोई भी नंबर ऐसा फाइंड आउट नहीं कर सकते जिनसे हम इनको मल्टीप्लाई करें कि ये सेम हो जाए। तो इसकी ट्रिक ये होती है कि व्हेनेवर यू आर गेटिंग अ नंबर लाइक दिस जिसमें वेरिएबल हो, तो यू विल राइट बोथ द ब्रैकेट्स टुगेदर। दिस इज द एलसीएम नाउ। अब ये मेरे पास नया डिनोमिनेटर है, तो मुझे अब इस डिनोमिनेटर को इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो आई हैव दिस x-3, x-3 तो यहाँ है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? जो चीज यहाँ नहीं है, दैट इज x+2। तो मैंने इसको x+2 से इसको भी मल्टीप्लाई किया और इसको भी x+2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, इधर जो डिनोमिनेटर है दैट इज x+2, तो x+2 तो यहाँ मौजूद है। फुली क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? मतलब अगर 2 से हम कर रहे हैं तो हमें तो 2x+4 नहीं कर देना चाहिए था? वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, वो मैं अभी करूंगा ना नेक्स्ट स्टेप में यार। तो मैं तो सिर्फ ये समझा रहा था कि कॉमन डिनोमिनेटर मैंने कैसे किया, ठीक है। इसको समझने का आसान तरीका ये भी है कि ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे फ्रैक्शन से, और ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसको इस पूरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इसको याद रखा जा सकता है कि x+2 से इस पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर लो और x-3 से इस पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर लो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद x, दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद 4, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 and 4, this -1 will be multiplied with x, तो ये क्या हो जाएगा -x, and minus will be
प्लस एंड यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई द ब्रैकेट, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई नहीं करना, ब्रैकेट जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे 2x, this will be sorry x minus 3 and this will be x plus 2. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरा, जल्दी से बता दो। सर x ये plus x 7 upon x minus 3 and x plus 2 in brackets. x minus 3 and x plus 2 in brackets, बिल्कुल ऐसे ही है, सर इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x plus 7. x plus 7 हो जाएगा। ठीक है, इन द न्यूमरेटर इट विल बी x plus 7 एंड यू जस्ट हैव टू कॉपी द डिनोमिनेटर, पूरा एज इट इज कॉपी कर देना। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। डोंट फॉरगेट टू राइट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नहीं भूलना। ठीक है, डिनोमिनेटर बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। x plus 7 कैसा आया, समझ में आ गया? और सर हमने माइनस करा है ना x को, मतलब 2 से x को, फिर बिल्कुल, इसलिए आया 2x हमारे पास एंड minus x आया x, 7. 2x minus x will give me x and plus 3 and plus 4 will give me plus 7. तो दिस इज माय फाइनल आंसर। इसको मैं और फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई, ये एक इसकी फॉर्म में आ गया। दिस हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन अ सिंगल फ्रैक्शन, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में भी तुम लोग को दिए हैं, तो उसको बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करना। टेक बोथ द ब्रैकेट्स एज एलसीएम एंड जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। इस वाले Sir? डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाइड विद दिस फ्रैक्शन, इस वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाइड विद सर आई हैव अ क्वेश्चन। पूछो। सर व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग x minus 3 by x plus 2 तो x स्क्वायर नहीं हो जाएगा? नहीं, वी डोंट हैव टू मल्टीप्लाई, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ये देखो हमने पहली क्लास में ऐसी तो क्वेश्चन किए थे, हमने दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया है ना, तो वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट्स, बट देयर इज नो नीड, और क्वेश्चन और लंबा हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैक्सिमम 1 या 2 मार्क का आता है तुम्हारे पास, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये और लंबा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लीव इट ओवर हियर, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन आ गया है ना। बस क्वेश्चन कह रहा था यू हैव टू एक्सप्रेस इट एज अ सिंगल फ्रैक्शन, तो ये एक फ्रैक्शन हो गया, बस ये फाइनल आंसर आ गया। तो सर इसका मतलब अगर हम वो स्टेप नहीं भी करें तो ठीक है? नहीं, बस यहाँ छोड़ देना, दिस इज आवर फाइनल आंसर। सर अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है ना? नहीं, अब ये फर्दर इसमें कुछ भी नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, डिनोमिनेटर की वो जरूरत नहीं है बस। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सर पूछिए। सर क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 1 में डिनोमिनेटर में आपने a के बाद क्या लिखा है? x, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव टू सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मींस वी हैव टू मेक इट सिंपल। ठीक है, वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द लाइक टर्म्स या मेक इट सिंपल। लेकिन यहाँ कोई लाइक टर्म्स नजर ही नहीं आ रही, यहाँ सारी अनलाइक टर्म्स है, यहाँ सारी अनलाइक टर्म्स हैं, सबके साथ डिफरेंट वेरिएबल है, तो इसका मतलब है कि हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकते, लेकिन हम इनको सिंपल जरूर बना सकते हैं। क्या न्यूमरेटर में कोई चीज ऐसी है जो कॉमन नजर आ रही है, यहाँ भी और यहाँ भी? x x x and स्क्वायर। 8। x स्क्वायर, तो कैन यू टेक x स्क्वायर कॉमन? क्या आप x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो? जी। इनसाइड द ब्रैकेट क्या आ जाएगा, a माइनस 1। 1। और क्या कुछ ऐसा है जो आप डिनोमिनेटर से कॉमन ले सकते हो? x। x। तो आफ्टर टेकिंग x एज कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? a माइनस 1। a माइनस 1। अब a माइनस 1 डिनोमिनेटर में भी है और a माइनस 1 जो है वो न्यूमरेटर में भी है, तो व्हाट शुड आई डू? विल इट कैंसिल आउट? कैंसिल कर देते हैं, तो इट कैन बी कैंसल्ड। और एक चीज और बताओ, देयर आर 2x इन द डिनोमिनेटर और देयर इज 1x, तो क्या करूं? 1x will be left। तो 1x विल बी लेफ्ट, तो मैं इसकी पावर इस तरह कट कर दूं, तो योर फाइनल आंसर विल बी, यस सर। तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो सर मतलब हमें इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाना है, बिल्कुल, जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब इससे ज्यादा मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, तो ये मेरा आंसर हो गया। पूछो। सर अब ये क्वेश्चन मतलब 3 का बी पार्ट जो है, इसमें भी तो हमारे पास ब्रैकेट सेम आ रहे थे, हम इनको क्यों नहीं कैंसिल आउट किया? कौन से ब्रैकेट सेम आ रहे हैं? एंड x प्लस 2 है, नीचे भी x प्लस 2 है, ऊपर x माइनस 3 है, नीचे भी x माइनस 3 है, यहाँ पे ये भी तो कॉमन है जी। इधर ना 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 ना, देखो एक चीज याद रखना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है जैसे x प्लस वाई और 8x प्लस वाई, तो यहाँ कभी भी x को कैंसिल नहीं करना, यहाँ भी तो यही हो रहा है।
दो टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, कैंसिलेशन उस वक्त होती है जब सिंगल टर्म हो, डिनोमिनेटर में भी सिंगल टर्म हो और न्यूमरेटर में भी सिंगल टर्म हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही हो। हाँ ये Okay, कैंसिल हो sir. जाएंगे बिल्कुल, यू कैन कैंसिल देम, आप इनको कैंसिल कर सकते हो एक्स को और एक्स को, लेकिन कभी भी ये एक्स और ये एक्स कैंसिल नहीं होंगे, बिकॉज यू हैव टू टर्म्स that are being added in the numerator and there are two terms in the denominator that are also being added, तो ये कभी भी कैंसिल नहीं होंगे। कैंसिलेशन हमेशा उस वक्त होती है जब ऊपर भी एक टर्म हो और नीचे भी एक टर्म हो, ठीक है, जैसे यहाँ ये पूरी एक टर्म है, ऊपर भी एक टर्म है नीचे भी एक टर्म है, तो कैंसिलेशन हो सकती है। यहाँ एक टर्म नहीं है, देयर आर टू टर्म्स और जो सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह कर सकते हैं कि जैसे यू आर डूइंग योर इंग्लिश वर्क, आपकी इंग्लिश की क्लास चल रही है और आप लोग इंग्लिश का काम कर रहे हैं, और मैं आके आपको क्लास से बाहर ले जाऊं, बोलूं नहीं आओ मैथ्स का काम करो, तो इट विल बी अनफेयर ना। तो हाँ ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल फ्री बैठे हुए हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो, मैं आपको आप बाहर ले जाऊं, बोलूं मैथ पढ़ लो, तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी ऐसी मैंने एग्जाम्पल दे दी। तो हमेशा याद रखना कि देयर इज, अगर एक टर्म ऊपर और एक टर्म जो है वो न्यूमरेटर और उसमें, तो दैट विल बी कैंसिल्ड आउट, लेकिन अगर दो दो टर्म्स हैं तो दैट कैन नॉट बी कैंसिल्ड आउट, आपको फिर कुछ कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है। सर तो मुझे समझ में नहीं आया कैंसिलेशन कैसे हुई। कौन सी कैंसिलेशन? फर्स्ट क्वेश्चन, मैं बता क्वेश्चन रहा हूँ 4 फर्स्ट वाला। ठीक है मैं बता रहा हूँ। अच्छा मैंने क्या किया, मेरे पास जो क्वेश्चन था वो था सिंप्लीफाई, ठीक है, मुझे इसका मतलब है कि आई हैव टू राइट दिस इन द सिंपल फॉर्म, मुझे इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म के लिए मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है लाइक टर्म्स को, जैसे मैंने पहले किया था, तो यहाँ तो कोई लाइक टर्म्स है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि इन ऑर्डर टू मेक इट सिंपल मुझे इसको कुछ कट करना पड़ेगा, मुझे कुछ इसमें से हटाना पड़ेगा, लेकिन हटाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू टेक समथिंग कॉमन, क्योंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और इनसाइड द ब्रैकेट मेरे पास क्या बचा, a-1, ठीक है। और फिर मैंने यही स्ट्रेटजी डिनोमिनेटर में भी अप्लाई की, आई कैन टेक एक्सेस कॉमन, आफ्टर टेकिंग एक्सेस कॉमन मेरे पास जो रिमेनिंग ब्रैकेट बचेगा वो बचेगा a-1। इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें इस तरह लिख के दिखाता हूँ, देखो ये लिखा हुआ है 3 ये लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, और मेरे पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या ये दोनों 4 कैंसिल नहीं हो सकते? क्या ये दोनों 4 कैंसिल नहीं हो सकते? क्योंकि ये तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ भी एक टर्म है और यहाँ भी एक टर्म है, तो यही स्ट्रेटेजी यही मेथड मैंने यहाँ यूज किया है कि यहाँ भी मेरे पास एक टर्म है जिसके पास a-1 है और यहाँ भी मेरे पास एक टर्म है जिसके पास भी a-1 है, तो ये a-1 और ये a-1 कैंसिल हो गया। उसके बाद मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर मतलब 2x, एक्स स्क्वायर का मतलब 2x, और डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा 1x, तो मैंने 1x को नीचे लिख लिया, ठीक है। और चूंकि ऊपर 2x है नीचे 1x है, तो मैंने x को x से भी कैंसिल किया, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, x। इस तरह कैंसिलेशन हुई है। अब क्लियर हुआ सर तो मतलब आपने a-1 को a-1 और ब्रैकेट्स को स्क्वायर से कैंसिल कर दिया और बाकी एंड में x बचा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने a-1 चूंकि मेरे पास न्यूमरेटर में भी था, a-1 मेरे पास डिनोमिनेटर में भी था, तो मैंने दोनों को कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि दोनों सेम है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 कोई करके दिखा सकता है मुझे? पहले क्वेश्चन 3 करते हैं फिर क्वेश्चन 2 करेंगे। तो किसी ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया? पार्ट 3 को सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, कुछ ऐसा है जो न्यूमरेटर में कॉमन है, कुछ कॉमन दिख रहा है न्यूमरेटर में? जी सर 8 आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है? 1 नहीं है सर, 1। नहीं, तो न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख देते हैं। चलो इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर में कुछ कॉमन नहीं है तो आई विल जस्ट राइट न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर में मुझे कुछ कॉमन नजर आ रहा है। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है? 8। तो आई कैन टेक 8 कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ कॉमन नहीं है तो दिस विल बी x प्लस वाई, एंड देयर इज समथिंग कॉमन इन द डिनोमिनेटर व्हिच इज 8, so I can take 8 as common. After taking 8 common, what will be present inside the bracket? X plus y. And sir then we are going to cancel x plus y with x plus y and then 8 would be left. 8 या 1/8? 1/8. 1/8, ठीक है। Since x plus y is also in the numerator, x plus y is also in the denominator, so what will I do? I will just cancel them out and my final answer will be 1/. Sir, it's important to write 1. Yes, it's important to write 1. अगर 1 नहीं लिखोगे तो पता नहीं चलेगा ना कि 8 न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में। अगर मैं सिर्फ 8 लिखूंगा तो वो बोलो।
सर मैं कह रही हूँ अगर हम पहली कॉमन में 1 निकाल लें न्यूमरेटर में तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होएगी ना। चलो बस यहाँ 1 लिख लेते हैं, फिर यहाँ टेक 1 एज कॉमन, ऐसा कर लो, यही कह रही हो ना? जी सर। चलो अब मुझे 2 कौन बता रहा है, 2 कैसे करें? 2 कॉम्बिनेशन है, क्या कुछ सर, कॉमन? सर 2 में न्यूमरेटर में जो 2x। है आपका कॉमन निकलेगा और सेकंड जो वो है आपका डिनोमिनेटर उसमें आप आइडेंटिटी लगाएंगे सेकंड वाली। वेरी गुड। ये है कौन, मुझे नाम भी तो बताओ, हु इज दिस? अभी है इधर। अभिया, वेरी गुड, शाबाश। चलो सर तो वी हम विल, उससे डायरेक्ट अगर हम करना चाहें तो हम उसको x को और x स्क्वायर को एक साथ लाइक कैंसिल कर सकते हैं, x ना स्क्वायर और x स्क्वायर को। ना कैंसिल नहीं करना, कैंसिल नहीं करना, क्योंकि ऊपर भी 2 टर्म्स है, नीचे भी 2 टर्म्स है, कभी भी एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, यही चीज मैंने समझाई थी ना, कभी भी कैंसिल नहीं करना, गलत हो जाएगा, ठीक है? तो फिर हम आइडेंटिटी लगा देंगे इसमें। बिल्कुल आइडेंटिटी यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप में वी विल टेक x एज कॉमन, आफ्टर टेकिंग x कॉमन क्या हो जाएगा मेरे पास, x + 4, and in the second step in the denominator I can use identity because both the terms are square of some number. तो x किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर, X. so I x will write स्क्वायर x whole square. And what about the 16? 16 किसका स्क्वायर है, 4। का सर। 4, तो 4 स्क्वायर। तो you have to do this step, पहले इसको इस तरह लिखते हैं and then I will apply identity। तो आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए यहाँ कर लेता हूँ, न्यूमरेटर में x अपॉन x + 4, सर हम ऊपर वाली टर्म में आइडेंटिटी नहीं लगा सकते थे, डायरेक्ट कॉमन इधर निकालना क्यों जरूरी था? क्यों, ए किसी का स्क्वायर है, आइडेंटिटी के लिए नहीं पूरी नहीं टर्म नहीं, किसी का सेकंड स्क्वायर पार्ट होना में, चाहिए, सेकंड इसीलिए। पार्ट में। सेकंड पार्ट में डिनोमिनेटर में, नो, न्यूमरेटर में। ये किसका स्क्वायर है, 4x किसका स्क्वायर है, 2 का। 2। 2 का स्क्वायर तो 4 है, x के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, x भी तो अगर ये है, सही है 4x सर। स्क्वायर होता ना तब मैं आइडेंटिटी यूज कर सकता था, समझ रहे हो? ओके ओके। अगर ये 4x स्क्वायर होता, क्योंकि दोनों मतलब पूरी टर्म स्क्वायर होनी चाहिए ना, 4 तो है किसी का स्क्वायर लेकिन x तो किसी का स्क्वायर नहीं है ना, ये चीज क्लियर है? यस सर। चलो अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक बार x + 4 और एक बार x - 4, ये थोड़ा सा जो है वो जगह कम है तो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, दिस विल बी x + 4 और x - 4 हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, क्या कुछ ऐसा है जो डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी है? x + 4 X + 4. x + 4, तो उसका क्या करें, उसको क्या करें, कट, वी विल कट Yes, देम। sir. तो वो क्या आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर, x over x minus 4। x over x - 4 will be my final answer, so this is x। तो ये थोड़े से ऐसे सवाल थे जिसमें टाइम लगता है, थोड़ा सा मुश्किल थे, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है ना, तो वी हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग ईच एंड एवरी टाइम, के कॉमन लें या मिडिल टर्म लें या आइडेंटिटी यूज़ करें। तो इंशाल्लाह इसको फिर जो है वो तुम लोग दोबारा, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा तो इसको दोबारा बैठ के देखना रिकॉर्डिंग को।